तो भाई चैप्टर 265 आ चुका है और इस चैप्टर में जो हुआ है ना भाई वो सिर्फ और सिर्फ जेजेके में ही हो सकता है। उसके अलावा बहुत कम मांगा में देखने को मिल सकता है तुम्हें। मिड फाइट में मेन कैरेक्टर और मेन विलन दोनों आपस में बात कर रहे हैं, वो भी शांतिपूर्वक बातचीत हो रही है इन दोनों की। मतलब ऐसा नहीं है कि सुगना इरिटेट हो रहा है, मतलब हो तो रहा है पर गुस्सा नहीं हो रहा उतना ज्यादा। वो बंदा अभी के टाइम पे शौक में है कि क्या हो रहा है उसके साथ अभी के टाइम पे। मतलब इस चैप्टर में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यूजी की बातें सुनने को मिलेंगे और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि यूजी की बातें सुगना सुन रहा है जो एक्चुअली यूजी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और ये सारे बातें यूजी के सुगना सुनने वाला है और ये चैप्टर इसीलिए सबसे बेस्ट लगा मुझे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, किस बात का तुम वेट कर रहे हो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा है यूजी और सुगना दोनों के दोनों सिटी में जा रहे हैं स्टेशन से, जो पिछले चैप्टर में देखने को मिला था। यूजी ने डोमेन यूज किया था कि वैसे दोनों के दोनों स्टेशन पे आ गए थे। अब पता नहीं ये किस टाइप का डोमेन है पर दोनों के दोनों स्टेशन पे आ गए थे और यूजी सुगना के पास आता है, बोलता है भाई चल यहाँ से। और उसके बाद हमें सुगना देखने को मिलता है जो एक्चुअली इरिटेट है और वो यूजी के फॉर्म में है। दोनों के दोनों वहां से निकल लेते हैं और सिटी की ओर जाते हैं जो हमें इस चैप्टर में देखने को मिल रहा है। और उसके बाद सुगना रियलाइज करता है उसके साथ क्या हो रहा है। यूजी किसी सोर्स से कनेक्ट होता है ड्यूरिंग द बैटल। उसके बाद सुगना पूछता है यूजी से ये क्या है, ये तेरा डोमेन है क्या। यूजी बोलता है तू चुप रहे। हाँ भाई उसने सच में बोला है चुप रहे। और यूजी बोलता है उसे भी नहीं पता ये क्या है, मुझे तेरे से सिर्फ बात करनी है। देख रहे हो भाई सिर्फ बात करने के लिए बंदे ने डोमेन खोला है। तो भाई इस डोमेन का क्या नाम है, टॉक नो जस्ट तू। और उसके बाद यूजी सुगना दोनों के दोनों अंडरग्राउंड पैसेज से निकलते हैं और यूजी स्टार्ट कर देता है अपने चाइल्डहुड के बारे में बताना और ये चीज सुगना सुनने वाला है। अब वो ना चाह के भी वो बंदा सुनेगा। मतलब भाई इसके क्या दिन आ चुके हैं, बंदा किसी को मजे में मार देता था, वो बंदा इस चैप्टर में यूजी की स्टोरी सुनने वाला है। उसके बाद यूजी बोलता है कि वो बॉर्न किया था सिंडाई में, वो रहता था यहाँ पर 6-7 साल तक अंटिल मेरे दादाजी के वर्क की वजह से मुझे वापस सिंडाई आना पड़ा। मैं यहाँ पे फिर से आया था 10 साल बाद अपने ग्रैंडपा के दोस्त के फ्यूनरल पर एंड आई वुड नॉट से कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा ड्रॉप कर चुका था, पर फिर भी मैं काफी ज्यादा सरप्राइज था ये देख के। और मैं ये सोचता अगर मैं घर में ग्रैंडपा मरते और ग्रैंडपा के दोस्त जिंदा रहते तो क्या वो आते फ्यूनरल के लिए, जिसपे सुगना स्पीचलेस था यूजी का बातें सुनकर। मतलब भाई इतने से वो यापिंग कर रहा है, सुगना बस उसे देख के बस चुपचाप उसे सुन रहा है, सुन नहीं रहा है, मतलब वो सह रहा है यूजी की बातें को। और उसके बाद यूजी सुगना को पार्क में ले जाता है जहाँ पे वो खेलता था बचपन में। और यूजी बोलता है यहाँ पे जितने सारे इक्विपमेंट थे वो सारे यहाँ से जा चुके हैं, पर बचपन में मेरा पाँव यहाँ पे फंस गया था जिसकी वजह से मुझे लगा था मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, कांट बी हेल्प आई गेस। और उसके बाद यूजी फ्लावर स्पॉट करता है जिसपे यूजी बोलता है हे इट्स आसागो फ्लावर, जिसपे सुगना रिप्लाई करता है इट्स आशीसाई फ्लावर गधे। मतलब यार तुम देख रहे हो सुगना रिप्लाई भी कर रहा है शांति से और वो भी एक करेक्ट नेम भी बता रहा है इसे। जिसके बाद यूजी बोलता है आई नो डैड, मेरे से बस छोटी सी गलती हो चुकी है। और इसके बाद यूजी बोलता है आई नोटिस कि तुम्हें ये सारी फ्लावर के बारे में तुम्हें पता है। जिसके बाद सुगना बोलता है ये मेगोमे की मेमोरी की वजह से हो रहा है क्योंकि मेगोमे की मेमोरी को सुगना ने रीड कर रखा है। जिसके बाद यूजी सोचता है कि सुगना को उसके चाइल्डहुड के बारे में ही पता होगा, पर सुगना उसके बाद ही बोलता है मैं तेरे मेमोरी को पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने कभी पढ़ा नहीं तेरी मेमोरी को। उसके बाद यूजी सुगना को ले जाता है कैच करने के लिए काउ फिश, जहाँ पे यूजी बोलता है तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए या द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर कांट इवन कैच द काउ फिश, जिसपे सुगना बोलता है सेट अप। उसके बाद सुगना कैच करता है एक फिश को, पर उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है फाइट जो दोनों के बीच में होता है, सुगना यूजी के बीच में। और एक छोटा सा फाइट होता है वो भी एक काउ फिश पर फाइट होता है जिसपे सुगना बोलता है तेरा ज्यादा छोटा है। जिसके बाद यूजी बोलता है तेरा अमेरिकन काउ फिश है, मेरा जापानी सोना है और ये काफी ज्यादा रेयर है। मतलब यार इस चैप्टर में कुछ फाइट देखने को मिला था वो भी एक काउ फिश पे फाइट देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ जुजुत्सु काइसेन में ही हो सकता है और किसी मांगा में नहीं हो सकता यार। मतलब मिड फाइट के बीच में हमें काउ फिश का फाइट देखने को मिल रहा है, वो मेन कैरेक्टर और मेन विलन के बीच में। उसके बाद यूजी सुगना को और कहीं ले जाता है जहाँ पे डिपार्टमेंट स्टोर है, वहाँ बोलता है ये शॉप बंद हो चुका था क्योंकि यहाँ पे कस्टमर नहीं आते थे। और उसके बाद यूजी सुगना को कहीं और ले जाता है जहाँ पे ग्रीन ही ग्रीन दिख रहे हैं, मतलब घास ही दिख रहे हैं, जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रहा है वहां तक तुम्हें घास ही दिख रहा है। जिसपे सुगना बोलता है आई डोंट केयर, मुझे क्या करना है इसका, मैं क्या घास खाने लगूंगा घोड़े के साथ। उसके बाद यूजी सुगना को ले जाता है आइसक्रीम स्टॉल पर जहाँ पे यूजी सुगना को बोलता है बचपन में वो यहाँ पे आता था, अपना जितने भी सारे अलाउंस थे वो यहाँ पे आके वो खर्च करता था, आइसक्रीम लेता था और उस आइसक्रीम को वो फेंक देता था। मतलब भाई आइसक्रीम लेके कौन फेंकता है, ये बात सुगना ही बोलता है तेरे पास दिमाग क्या बचपन से ही नहीं है क्या। उसके बाद यूजी को आरसी दिखता है और यूजी आरसी के साइड चल लेता है। अब बोलता है सुगना आजा भाई चलते हैं यहाँ पे आरसी करते हैं। दोनों आरसी करते हैं जिसमें सुगना शूट करता है तो उसे 10 मिलते हैं। जिसमें यूजी बोलता है डैम तुम क्यूट बिल्कुल भी नहीं हो। जिसमें सुगना बोलता है ऑफ कोर्स आई एम मोर एक्सपीरियंस देन यू। जिसपे यूजी बोलता है या दैट मेक्स सेंस। और देखा जाए तो सुगना के टाइम पर आरसी करना कॉमन हुआ करता था। और उसके बाद स्नो गिरना स्टार्ट हो जाता है जिसपे यूजी बोलता है बचपन में जब स्नो गिरता था, बचपन में स्नो के टाइम वो सुबह उठ के स्नो को हटाता था और उसके बाद वो सुबह हॉट मिल्क टी पीना वो बहुत ज्यादा पसंद करता था। उसके बाद सुगना काफी ज्यादा बोर हो जाता है और इरिटेट हो जाता है यूजी की बातें से और बोलता है भाई पॉइंट पे आ, तू कहना क्या चाहता है बता दे सही। जिसपे यूजी बोलता है फाइन आई थिंक मैंने तुम्हें सब कुछ दिखा दिया जो मैं दिखाना चाहता था। जिसपे सुगना बोलता है इट्स ऑल मेसी एंड डिस्गस्टिंग, तू क्या कहने का ट्राई कर रहे हैं। जिसपे यूजी बोलता है आई एम। उसके बाद ये बंदा कुछ नहीं बोलता है, सीधे उसने पॉइंट चेंज कर दिया और ये बोलता है मैं यही सोचता था रिसेंटली दैट अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिलिंग माई रोल इज व्हाट इट इज मेंट टू लिव एंड व्हेन आई डाइड फुलफिलिंग माई रोल आई कुड ट्रूली से दैट
दैट आई डाइड द राइट वे बट नाउ आई फील अ लिटिल डिफरेंट अबाउट इट। और अभी के टाइम पे जो यूजी का रोल है वो है मेगुमी को बचाना और सुकुना को डिफीट करना। ये अभी के टाइम पे यूजी का मेन रोल है। यूजी ये साइडलाइन जब बोल रहा था उसमें हमें 6 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो मरे हुए हैं, जिसमें हमें देखने को मिले गोजो और उसके ग्रैंडपा, जिम्पे, ननामी और नोबारा, चोसो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये सारे कैरेक्टर बिल्कुल भी खत्म हो चुके हैं और ये 6 के 6 कैरेक्टर में से तुम जिसका भी तुम उम्मीद कर रहे थे कि आने वाला नोबारा या गोजो, तो तुम्हें पता चल गया कोई सा भी बंदा वापस नहीं आने वाला। तो ये कंफर्म है कि ये 6 के 6 कैरेक्टर मर चुके हैं। और उसके बाद यूजी बोलता है तुम्हारा रोल कुछ भी हो सकता है, कुत्ते को घुमाना या तो घर पे बैठ के आराम से सोना, खाना पीना, बाथरूम जाना और कुछ नहीं। मतलब लेजी टाइप पर्सन जो घर पे बैठ के अपना खाना पीना खाता है और थम जाता है और कुछ नहीं करता अपने लाइफ में, जो ये भी रोल हो सकता है जो एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है हमारी लाइफ को। और उसके बाद यूजी बोलता है इंसान की लाइफ की वैल्यू एक छोटे से फ्रेगमेंट ऑफ मेमोरी पर डिपेंड करता है और वही शेप बनाता है इंसान का लाइफ का वैल्यू को। और उसके बाद यूजी बोलता है तुम कैसे भी मरो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे उससे मतलब है कि जो इंसान की लाइफ की वैल्यू बिल्कुल नहीं करता है, उसे इंसेक्ट की तरह देखता है। और बोलता है सुकुना को मुझे तू बिल्कुल पसंद नहीं है। सुकुना को बोल रहा है कि सुकुना ही है जो इंसानों को इंसेक्ट की तरह देखता है और वो उसकी लाइफ की बिल्कुल वैल्यू नहीं करता है। उसको जब मन चाहे वो मार देता है किसी बंदे को, ये बात तुम्हें पता ही है। उसके बाद यूजी बोलता है मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, दैट्स व्हाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उन लोगों की वैल्यू होती है जिन लोगों की तुम वैल्यू बिल्कुल नहीं करते सिवाय अपने। जिसपे सुकुना बोलता है आई डोंट फील, मतलब यार पूरी नाम खत्म कर दी यूजी ने और बंदे कह रहा है आई डोंट फील एनीथिंग। मतलब यार इस बंदे पे कोई सा भी चीज इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, मतलब क्या चाहता है ये बंदा। इस बंदे ने अपनी बैक स्टोरी सुनाया, मतलब भाई टॉक नो जूसू वाले डोमेन पे लाया, पर बंदा कह रहा है आई डोंट फील एनीथिंग। जिसके बाद सुकुना बोलता है ब्रैड आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जो तू कहना चाह रहा है पर मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। इसके बाद सुकुना बोलता है इट्स लाइक मेरे सामने सिटी तबाह हो रही है पूरी की पूरी और डिक्लाइन हो रहे सारे लोग मर रहे हैं, पर मुझे क्या, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा इससे। जिसपे यूजी रिप्लाई करता है सो आई फेल्ड इट, जैसा कि मैंने सोचा था। जिसपे सुकुना बोलता है अगर मुझे बोलना हो तू पूरी तरीके से डरपोक है। और उसके बाद सुकुना रियलाइज करता है और बोलता है आई यू ट्राइंग टू शो मी सिंपैथी। सिंपैथी दिखाया जा रहा है किसको, सुकुना को। मतलब भाई तुम कभी भी लड़कियों से एज मैन से उसका सैलरी और सुकुना को सिंपैथी बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि तीनों उसके बाद गुस्से होने वाले हैं। आज सुकुना इसके बाद ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता। और जो ये बात सुकुना बोल रहा था उसी टाइम पे हमें बुद्धा का भी स्टैचू देखने को मिलता है और उसके बाद ही हमें यूजी देखने को मिलता है जो भाई लिटरली काफी गुस्से में सुकुना को देख रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल सुकुना को देख रही है और वो एकदम पोज मार के बंदा सुकुना को बोलता है तो मेरे पास ऐसी एबिलिटी है कि तुझे एक शॉट में खत्म कर दूं, इसलिए कह रहा हूँ तुम मेगोमी को छोड़ दे, अब मेरे पास आ जा, मैं तेरे को बख्श देगा। मतलब भाई थ्रेट तू किसे कर रहा है, मतलब सुकुना को कर रहा है। सोच रहा हूँ मतलब अभी के टाइम पे ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ऐसा नहीं कि बंदे के पास बहुत कुछ पावर आ चुके हैं, ये बंदा वन शॉट भी कर सकता है क्योंकि अभी तक हमें कुछ उतना नहीं पता चला कि इसके डोमेन में ऐसा क्या है जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिल सकता है कि इसके डोमेन में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से ये इतना बोल रहा है कि कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि एक शॉट में सुकुना को खत्म कर सकता है, किंग ऑफ कर्स को खत्म कर सकता है, वो भी वन शॉट में। इतना कॉन्फिडेंस लिटरली अगर आया है तो बंदे के पास जो डोमेन है वो बहुत ही खतरनाक होगा ही होगा। और ये बात यूजी को सच में पता है। वो भले ही वो स्टार्टिंग में बोल रहा था भाई मेरे को नहीं पता, मैं तो तेरे से बात करना चाहता था, पर भाई नहीं, इस बंदे को पता है कि इसके डोमेन किस टाइप का है। जिसके बाद हमें सुकुना देखने को मिल रहा है जो काफी ज्यादा ही गुस्से में खून का प्यासा ऐसा शकल बना रखा है उस बंदे ने। यूजी के थ्रेट करने के बाद तुझे काफी ज्यादा गलत फैमिली हो चुकी है कि तू काफी ज्यादा सुपीरियर समझ रहा है खुद को। मैं तेरे सामने तुझे और तेरे जो दिल के करीब है उन सबको छोटे छोटे बोटी में काट के तेरे सामने मारूंगा। ये बात सुकुना यूजी को बोल रहा है। इसी के साथ ही चैप्टर खत्म होता है। तुम्हें क्या लगता है यूजी वन शॉट कर सकता है सुकुना को? भाई ऐसा मेरे को नहीं लगता क्योंकि सुकुना के पास अभी 20 फिंगर नहीं है क्योंकि एक फिंगर रिका ने खाया था जिसकी वजह से यूता के पास पावर आई थी। तो अभी के टाइम पे 90 फिंगर है जो 90 फिंगर में ऑफकोर्स सुकुना को नहीं मारा जा सकता है। बट हाँ ये है कि यूजी के पास सोल डिसमेंटल पावर है जिसकी वजह से पता है कि यूजी सुकुना को अलग कर सकता है मेगोमी के बॉडी से। ये चीज सोल डिसमेंटल पावर से हो सकती है और यूजी अभी के टाइम पे इस डोमेन एक्सपेंशन यूज कर रहा है। हमें नहीं पता किस टाइप का डोमेन एक्सपेंशन है। अगर वो डोमेन एक्सपेंशन उसके सोल डिसमेंटल पावर को और भी ज्यादा एक्सटेंड करता है, मतलब उसके लेवल को और बढ़ाता है, तो मे भी शायद और भी पावरफुल वे में यूजी सुकुना को अटैक कर सकता है। तो यार इस चैप्टर में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है तुम कमेंट करके बता दो यार। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।